एक अहम खबर मैं आपको बताने के लिए ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले ये जरा समझना होगा। अब लोअर स्टूडियो चलते हैं और वहां चलकर आपको ये बात समझाता हूं, ये बताता हूं कि यहां पर अभी आपको मालूम है कि एक दिन पहले ही प्योंगयांग में एक बार फिर से किम जोंग मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने एक फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया है। पूरी दुनिया में एक तरीके की न्यूक्लियर होड़ बढ़ गई है और इस समय अगर ये न्यूक्लियर होड़ और बढ़ती है और एक जगह पर अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जो बाकी जगहों पर पैनिक फैलाने वाली हो, तो इसका कितना खतरनाक अंजाम हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये अहम खबर देखिए। पुतिन की परमाणु तैयारी के बाद दहशत में दुनिया। CIA के डायरेक्टर ने फिर दुनिया को चेताया, रूस की हरकतें नजरअंदाज ना करें। CIA डायरेक्टर ने कहा, ज़ेलेंस्की बोले रूस के एटमी हथियारों के लिए तैयार रहे दुनिया, रूस के संभावित एटमी हमले के लिए तैयार होना होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी जोड़ा, यह सिर्फ यूक्रेन के लिए चिंता की बात नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। जरा देख लीजिए, ये विलियम बर्न्स हैं, CIA। हालांकि CIA के बारे में यह भी आप कह सकते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की थी, वो कहां चले गए थे इराक में, बाद में मिले क्यों नहीं? जब उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में यह प्रेडिक्शन किया था कि अभी तो ये महीनों ड्रैग करेगा, इतनी आसानी से तालिबान वहां काबिज नहीं हो पाएंगे, वो क्यों नहीं हो पाया, क्यों इतनी आसानी से वो चले गए? तो ये सवाल जरूर उठता है, लेकिन उसके बावजूद विलियम बर्न्स अगर कुछ कहते हैं तो उसको आप खारिज नहीं कर सकते। रूस की हरकतें दुनिया को चिंता में डालने वाली हैं, उन्होंने ये बात कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब मैं ये कह रहा हूं कि वो कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो अपनी कही हुई बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, रीइंस्टेट कर रहे हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वो कह रहे हैं रूस के एटमी हथियारों को लेकर तैयार रहे दुनिया। उन्होंने यह भी कह दिया है कि यह चिंता की बात केवल यूक्रेन के लिए नहीं है, यूरोप के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए यह चिंता का सबब है। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की ये बात जानते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है एक लिमिटेड जगह पर, लिमिटेड डिस्ट्रक्शन के लिए, और अगर वो पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं तो उनको स्ट्रेटेजिक वेपन्स के इस्तेमाल की चिंता क्यों सता रही है? क्या अब उनको ये लगता है कि बात यहां से हाथ से निकल जाएगी, या पूरी दुनिया को इसलिए वो शामिल करना चाहते हैं ताकि यूक्रेन की लड़ाई को पूरी दुनिया का बना सकें? ये दोनों अहम बातें आप समझिए। विलियम बर्न्स के कहना, उसकी क्रेडिबिलिटी, लेकिन पहले की हुई भविष्यवाणियों का कटघरे में खड़ा होना जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने की थी। यूक्रेन, ज़ेलेंस्की का यह कहना कि यह चिंता की बात है सिर्फ यूक्रेन यूरोप के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन साथ में यह बात भी कि क्या वो दुनिया को अपने साथ जोड़ लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई यूक्रेन की न रहकर पूरी दुनिया की बन जाए। जरा इसको इंटरप्रेट करने के लिए चलते हैं शुक्ला सर के पास। विनय शुक्ला सर, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? बात यह है कि कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की जो एक्सपर्ट लेवल पे इंडिया में भी हैं, डिप्लोमेटिक्स में भी हैं, कि आखिरी यूक्रेनियन तक जो है इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं रूस के खिलाफ। उससे ये होगा कि रूस कमजोर होता जाएगा, और क्योंकि अगर वो अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना चाहते थे तो उनको काफी पहले ही प्रयास करना चाहिए। उधर अमेरिका जो है पेट्रोल डाल के आग बुझा रहा है इसको, तो ये लंबी चलेगी बात। और जो है एस्केलेशन जो है अभी ये तो शुरुआत ही है, मेरे ख्याल से एस्केलेशन बढ़ेगा। सर, इतिहास क्या कहता है? जब 1945 में अगस्त के महीने में हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था इन बमों को, तो दुनिया ने एंटीसिपेट किया था कि अमेरिका ये कर देगा? नहीं, वाकई में नहीं। हाँ, किसी को पता भी नहीं था इस तरह का वेपन है, तो और ये हो सकता है, पर पहले अभी बहुत एस्केलेशन होना बाकी है, उसके बाद ये सब आएगी बात। और अगर ये नहीं रुका तो नेचुरली, क्योंकि अभी अमेरिका कहीं भी पार्टी नहीं है, वो उसके जो साथी हैं नेटो में, यूरोपियन वगैरह, वो उसको हथियार दे रहे हैं। अमेरिकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है दिन रात काम कर रही है। विनय शुक्ला सर का एक इंटरप्रिटेशन यह है कि अमेरिका को अभी बहुत हथियार बेचने हैं, अभी अमेरिका डायरेक्ट पार्टी नहीं है, बहुत हथियार बेचने हैं, इसलिए कन्वेंशनल वॉरफेयर को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरफेयर को वहां पहुंचने के पहले उनको जो अपने कन्वेंशनल हथियार हैं वो भी तो बेचने हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एक बार फिर उसका रोल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।